हेलो पीपल, आई एम साक्षी अरोरा। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट बहुत पसंद है। अब आज पहली बार मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। उनका क्वेश्चन जो आपका भी होगा डेफिनेटली, हाउ इन द वर्ल्ड कैन यू लव अ सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री। आई ओके, आई गेट इट। लेकिन ये जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ तुमको, इसका भी एक पॉइंट है सुनाने का। मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, ओके। सो जस्ट स्टिक विद मी, आई रिवील इन द एंड, आई प्रॉमिस। तो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये 12th में होती है, जब मैं एक स्कूल में पढ़ रही थी जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का ही एक स्कूल था, सीबीएसई बोर्ड। एंड एक दिन क्लास में हमारे एक टीचर अनाउंस करते हैं कि जो भी स्टूडेंट 12th में पूरे आदित्य बिरला ग्रुप में टॉप करेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। अब मेरा जो कंजूस दिमाग है उसमें बत्ती जली कि मेरे को जो डॉक्टर बनना है, मैं इसी स्कॉलरशिप से पैसे निकालूंगी, मैं क्यों अपने माँ बाप के पैसे खर्चा करूँ। तो मैंने सोचा चलो लग जाते हैं मेहनत में। बायो मेरे पास थी जो मुझे समझ में आती थी, केमिस्ट्री थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, और फिज़िक्स तो नाइटमेयर लगती थी। खैर उसके बारे में तो बात नहीं करते। लेकिन बात रही केमिस्ट्री की, तो इस सब्जेक्ट ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जो शायद मुझे उस जर्नी में सबसे ज़्यादा चाहिए था। इस सब्जेक्ट ने मुझे बताया कि मैं कितनी मेहनत कर सकती हूँ। जब मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आने लगी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, प्रैक्टिस करने लगी। कैन यू बिलीव इट, मेरी एक्शंस को याद करने के लिए मैंने पूरा एक चार्ट पेपर बना रखा था जो मैंने अपने घर में चिपका रखा था, क्योंकि याद करना ईजी नहीं था ना। ऑर्गेनिक के, पी ब्लॉक के, या आई डिड ऑल दैट स्टफ। और मेहनत करती रहती थी एंड आई स्वेयर रिजल्ट भी मिलते थे। पता है, यही जो रिज़ल्ट मिलने वाली बात थी ना, उसी ने आई गेस मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। उसी ने इस सब्जेक्ट से मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया था। क्योंकि इससे पहले भी सब्जेक्ट्स पसंद आए थे मुझे कुछ कुछ, पर उनको मैं नहीं आई थी। केमिस्ट्री ने जितना मैंने उसको दिया उससे ज़्यादा उसने मुझे दिया था। करते 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 पता भी नहीं लगा कि कब मेरी टीचर को मुझ पर बिलीव हो गया कि शायद मैं टॉप स्कोरर बनूंगी केमिस्ट्री में, 100 लेके आऊँगी। खैर वो सपना सपना ही रह गया। तो चलो, आपको इतना तो पता लग गया है कि मैंने कितना स्कोर किया था। अब हुआ ये कि जब बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए तो मैं बहुत डर गई थी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम से एक दिन पहले, क्योंकि मुझे लगा कि व्हाट इफ़ आई कुड नॉट स्कोर 100 मैं बहुत रोई थी। और मेरी बहन पूरी रात मुझे गले लगा के सोई थी कि यू विल डू गुड, आई नो। और अगले दिन मैं दे आई एग्ज़ाम, और फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देख के मैं बहुत रोई थी, क्योंकि टॉप तो मैं नहीं कर पाई थी। तो मेरा जो कंजूस दिमाग था उसकी कंजूसी मेरे दिमाग में ही रह गई। तो मैंने शायद डॉक्टर बनने का आइडिया भी इसीलिए ड्रॉप किया था। एक्चुअली दैट्स नॉट राइट। सब्जेक्ट में मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि बायोलॉजी मुझे नहीं पसंद। केमिस्ट्री में मार्क्स कितने आए जानना है? 95, 100 नहीं आए थे। कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो गई थी मुझे लगता है शायद, और ओवरऑल परसेंटेज 94.6। अपने स्कूल में ही सेकंड आई थी मैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप में टॉप करने की तो बहुत ही दूर की बात है। बट मेरे घर वाले फाइनली बहुत खुश थे, क्योंकि पता नहीं, उन्होंने इतनी भी उम्मीद नहीं करी थी शायद मुझसे। अब बात होती है कि यहाँ पे तो केमिस्ट्री पसंद आ गई, आगे क्या करना था? डॉक्टर तो नहीं बनना था, इतना क्लियर था। तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला कि वाई नॉट गो फॉर बैचलर्स इन केमिस्ट्री। एंड आई सेड या मे बी दैट्स लाइक द बेटर चॉइस, एंड आई डिड दैट। लेकिन जिस कॉलेज में मैं गई वो कॉलेज बहुत ही बुरा था। प्रोफेसर्स महान थे वहाँ के, उनको बाकी सब चीज़ों में इंटरेस्ट था सिवाय केमिस्ट्री के। और शायद इस वजह से मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। क्योंकि सब्जेक्ट से प्यार तो शायद तभी हो पाता है ना जब तुम्हारे टीचर्स उतने पैशनेट हो तुम्हारे सब्जेक्ट को लेकर। एक बहुत अजीब रिश्ता होता है सब्जेक्ट, टीचर और स्टूडेंट का। तो समझ आया कि एक्चुअली पढ़ाने वाला ज़्यादा मैटर करता है यार। बैचलर्स ख़त्म होते होते तक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मास्टर्स केमिस्ट्री में नहीं करूँगी। कुछ भी करूँगी, मैं केमिस्ट्री में मास्टर्स नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई और अल्टीमेटली कोविड आ गया। जैसे ही कोविड आया तो उसने मुझे सोचने समझने का बहुत टाइम दिया। And my now husband, but then boyfriend, convinced me and motivated me to go back to chemistry. He told me that maybe उस टाइम पे तुम्हें अच्छे टीचर नहीं मिले, लेकिन आज तुम खुद को पढ़ा सकती हो, तो शायद तुम वापस से वो रिलेशनशिप डेवलप कर पाओ सब्जेक्ट के साथ जो वहाँ पे शायद कहीं खो गई थी। He was right. I fell in love with chemistry all over again. I started preparing for IIT JAM exam. मैंने सोचा मास्टर्स के लिए अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे, और प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे तो सब्जेक्ट से इंटरेस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और शायद प्लेसमेंट भी हो जाए। क्योंकि कंजूस दिमाग तो अभी भी पैसे कमाने का सोच रहा था। अब वो तो हर कोई सोचता है, मेरी गलती नहीं है उसमें, चुप रहो इसलिए। आईआईटी जैम का रिज़ल्ट आया तो नहीं मिल पाया ना, वो कॉलेज मिल पाया। प्लस ये जो दुख था कि 11th 12th में मैथ्स नहीं लिए, तो जो मिलता हुआ कॉलेज था उससे भी हाथ धोना पड़ गया मुझे।
और CUET का एग्ज़ाम दिया और पहुंची सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। इसने मुझे सब्जेक्ट में वापस से और ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट दिलवा दिया। पूछो क्यों? क्योंकि प्रोफेसर्स अच्छे थे वहाँ पे, वो पैशनेट थे अपने सब्जेक्ट को लेके। मुझे पता लगा कि केमिस्ट्री सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब कंप्यूटेशनल का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। और फिर डेजर्टेशन फाइनली उसी में की। उसके साथ साथ बीएड भी कर ली, इंटीग्रेटेड कोर्स था मेरा। उसके बाद शादी हो गई। शादी होके आई केम टू ग्वालियर। मैंने उसके चक्कर में अपनी कैंपस प्लेसमेंट में जो पहली जॉब मुझे मिली थी मैंने वो छोड़ दी। सपना था मेरा जॉब, क्योंकि इससे पहले कभी की ही नहीं थी। Filled with self-doubt and insecurities, I landed with that job. I could not do it. I had no regrets because I wanted to live with my husband and I still want to live with him. उसने मुझसे फिर भी पूछा था कि तुझे जाना है, तुझे आगे जॉब करनी है, बट मैंने मना कर दिया। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस खेल चुकी थी मैं। मुझे साथ में रहना था। अब ग्वालियर में बहुत जॉब्स ढूंढी मैंने, ढूंढा कि कहीं शायद मुझे वो जॉब मिल जाएगी जहाँ पे मैं वही पैशन उन स्टूडेंट्स को दे पाऊँगी, क्योंकि पढ़ा तो मैं अच्छा हमेशा से ही लेती थी, ये तो मुझे पता था। पूछो कैसे? ऐसे, क्योंकि मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि साक्षी अगर लाइफ में कुछ भी ना कर पाओ ना तो टीचर बन जाना, बहुतों का भला कर दोगी यार तुम। और तब लगता था कभी नहीं बनूंगी टीचर, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मन नहीं था। कितनी बोर जॉब है, हर साल सेम कोर्स रिवाइज कराते रहो। बट इवेंचुअली डेस्टिनी प्लेड एंड आई लैंडेड अप बीइंग अ टीचर एंड नाउ आई कांट बी हैप्पियर। और इसी बीच MP सेट भी क्वालिफाई कर लिया और मैंने जॉब्स ढूंढी, कोचिंग स्कूल्स जितनी पॉसिबल थी वो जॉब्स ढूंढी। कहीं पे स्केल बहुत कम था और कहीं पे एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा। और मैं मेरे टर्म्स पे काम करना चाहती हूँ हमेशा से। वेट करते 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 और हाल फिलहाल मैं कोचिंग के साथ काम कर भी रही थी बोलना चाहूँगी, क्योंकि वही सेम सिनारियो, बच्चों से इतनी फीस ले लेने के बाद टीचर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड नॉट इवन पेइंग देम व्हाट दे डिजर्व। And I think when you put heart and soul to something, you really want it to work. But if it's not working, maybe you're in the wrong place. So I thought of switching the place. और बच्चों की ये स्टोरी सुन के कि क्यों को कितनी फ़ीस भरनी पड़ती है, तो मेरा कंजूस दिमाग फिर से जागा और उसने बोला, I promised you, right, कि I'll reveal it in the end. Why not start free classes of chemistry in ग्वालियर? मैंने सोचा है कि हम फ्री क्लासेस शुरू करते हैं केमिस्ट्री की ग्वालियर में। ऑफलाइन है सब कुछ, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि मुझे वही स्टूडेंट्स चाहिए जो मेरी तरह पैशनेट थे। लेकिन मैं सिर्फ 12th के बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगी, IIT और नीट के बच्चों को भी, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे को भी, या फिर जिसको यूँ ही केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसको मेरी तरह वो सब्जेक्ट पसंद है बट टीचर ढूंढ रहा है और शायद पैसे भी नहीं है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस डिफ़िकल्ट रहेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे अब 11th में आएंगे उनके क्वेश्चंस 10th लेवल तक के होंगे, और जो 12th में आएंगे उनके क्वेश्चंस 11th लेवल तक के होंगे, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं कि नहीं। और जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उनको मैं इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाऊँगी। एग्ज़ाम कब होगा? 10 जुलाई को। इंटरव्यू कब होगा? 14 जुलाई को। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 15 जुलाई से। एंड आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड विद यू, because all I know about myself is that I'm a really hardworking person. And if I've done that for myself, I'll do it all over again for you. So I'm really excited for this. सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे दिला सकते हैं वो हम देखेंगे। सब्जेक्ट को ऐसे रिलेटेबल कैसे बना सकते हैं, डेली लाइफ में केमिस्ट्री को कैसे देख सकते हैं, और साथ ही में एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन कैसे दिया जा सकता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ कैसे दी जा सकती है, आपको ये कैसे बताया जा सकता है दैट यू कैन डू इट इवन इफ नथिंग फील्स राइट नाउ, यू कैन स्टिल डू इट एंड यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स। तो पेज पर मैं एक पोस्टर अपलोड करूँगी, उस पर गूगल लिंक है, उस गूगल लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको रजिस्टर करना है फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर देना है। प्रिपरेशन के बाद आपको आना है, एग्ज़ाम देना है और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का वेट करना है। जो भी टॉप स्कोरर्स होंगे, टॉप 5, उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा। लेकिन क्लास जो रहेगी वो 20 स्टूडेंट्स की रहेगी, तो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उसमें से टॉप 20 स्टूडेंट्स आई विल सेलेक्ट एंड दे विल गेट द फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस आप कब तक की चाहते हैं, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ती हूँ। यू आर गेटिंग टू डिसाइड कि आपको फ्री पढ़ना है कि आपको एक्चुअली पैसे देने में इंटरेस्ट है। बट ये सिर्फ इस साल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस साल की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो वर्क हार्ड, मोटिवेट योर सेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
और उसके बाद लोग आपसे सवाल पूछेंगे, हाउ आर यू इवन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री? बाय।